नहीं है कि यार ये समाज जी उससे गांव में रंधे हो, ये भी सारे हरे गांव में है। अरे गांव में है। देणवास में कार्यक्रम हुआ। देणवास आर्य समाज का गढ़ है। आश्रम शब्द जिसके पीछे लग गया, ये तो इन दुकान बना लिया आश्रम शब्द जिस चीज के पीछे लग गया, वहां से अगर दो आदमी भला नहीं होया तो आश्रम क्या का है। क्या बात। और ये नहीं है कि जायज काम करने खातिर भी करनी है, कहीं भी उसने आप ही केवल इस दर्द में कि मारा आपस का दवेश में कुछ चीजें गलत बोलना, लाडुआ ने गलत प्रचार करा। हाँ बिल्कुल यही बात होगी, लड्डुआ ने जहर बताने वाली बात होगी। लिखा है ना, जड़ो मत रिस्क करो। इन मोटर दे दी तमें और क्यों में दे दो। कोरोना काल में मैंने मेरी आंखों से देखा 5-5 हजार आदमियों ने रोटी खुआ कर दी, क्योंकि संत रामपाल के जो आश्रम है उनमें मशीन है रोटी बनाने की। बिल्कुल सही। जिस टाइम पे एक आदमी भूखा मर रहा था तो उसको ये रोटी की खिलाया कर दे आश्रम के माध्यम से 5-5 हजार आदमियों ने। जब कोई रोटी का हाथ भी नहीं लाने दिया था, अगर क्या ना भी रोटी गेट पर भगा कर दे, उस टाइम की बात बताऊं मैं, उस टाइम पर खाना खुआ कर दे। कई बार देखा एक आधा भाई इसका विरोध भी कर दे हुआ है कि मतलब पाइप दे दिए, केशान कर दिया। मेरे खेत में पानी भर गया और रामपाल जी की मदद से मेरे खेत का पानी उतर गया, मोटर दी, पाइप दिए, तो मेरा नाम का तो भगवान नहीं हो गया। जब मेरा नाम का तो पानी खेत का उतर गया, मेरे बच्चा ना खाना नाज पाएगा, भैंसा ना चारा पाएगा, तो मैं उसको भगवान मानूंगा। समाजी है वो विरोध में है, वो नहीं चाहते कि इनके प्रोग्राम हो, तो क्या ये चीज जायज है? दुरुस्त करना शांतिपूर्ण तरीके से कई कार्यक्रम मेरे समझ में हरियाणा में होली है, कितने कीड़ीती का रोला नहीं होया, तो किस आधार पर इन्होंने परमिशन रद्द करी है, उसका मुझे तो लगता नहीं कोई आधार बनता होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है, हाँ। जो किसान यूनियन है वो सम्मानित कर रही है, काप्पे कर रही है, सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, तो वो उन पर दबाव डालकर उन्हें सम्मानित हो रहे हैं, ऐसा है क्या? आप भी किसान संगठन से जुड़े लोग, आप पे कोई दबाव आया आप संत रामपाल जी को सम्मानित कर दो? आर्थिक आंदोलन में जो आर्य समाज का जो योगदान रहा, जो जागरूकता इन्हें फैलाई थी, वो ऐतिहासिक थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको किसानी की दुनिया और धार्मिक दुनिया। साथियों, संत रामपाल जी ने जब से किसानों के दिल खोलकर मदद की, उसके बाद किसान और समाज भी उन पर भरपूर प्यार लुटा रहा है। आपने देखा लगातार संत रामपाल जी को किसान संगठनों द्वारा, खापों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और वहाँ जनता का बहुत बड़ा हजूम भी होता है। अभी लाडोत रोहतक के अंदर संत रामपाल जी का सम्मान समारोह था और सारी तैयारियां हो गई थी और एकाएक अब वह सम्मान समारोह कैंसिल कर दिया गया है। आज मेरे साथ भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई विकास सीसर और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाई काला गामड़ा। दोनों किसान नेताओं से हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। विकास जी राम राम। राम राम जी। भाई साहब राम राम राम। विकास जी, जो आपने देखा होगा जिस वक्त हमारे इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई जी, और इस क्षेत्र थोड़ी लगभग इस पूरे क्षेत्र में उत्तर भारत में जी बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा जन सैलाब, बहुत सारे किसान मारे गए, पशु मारे गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ किसानी का जी। तो उस वक्त किसान तो पहले सरकार के पास ही गए थे मदद मांगने के लिए। जब सरकार के साधन नाकाफी हो गए, सरकार ने मदद भी की अपने लेवल पे जो कर सकते थे, लेकिन जब सरकार के संसाधन कम पड़ गए तो उस वक्त किसान और जितने भी ये यूनियन हैं, सरपंच हैं, ये संत रामपाल जी के पास गए, सतलोक आश्रम में गए और वहां से इनकी मदद की गई है। और किसानों की प्रवृत्ति आप समझते हैं कि वो किसी का रखता नहीं है जी। तो ये आपने सारी चीजें देखी हैं। तो अब लाडोत के अंदर इनका कार्यक्रम था जो कि बाकायदा सरकार से परमिशन भी ली गई थी, अब एकाएक वो कैंसिल कर दिया गया है, जो कि वहां टेंट टूट लग गया था, मिट्टी डाल दी गई थी, खर्चा भी लग गया था आश्रम का। तो आप इन चीजों को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सरकार को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि रामपाल की जो छवि है वो लोगों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी और सरकार से कहीं ना कहीं उसकी हाइट ऊंची जाने लगे। अच्छा, जब आम जनता में ये चर्चा चल पड़ी कि वही सरकार जिस काम में करने में असफल रही, उस काम को रामपाल महाराज ने पूरा कर दिया। और जब हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होके उनका
जेल के अंदर बंद है, जेल के अंदर बंद होते हुए भी मान सम्मान करने लग रहे हैं, तो इस सरकार तो इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखे है ना भाई, कोई भी चीज जो जिसके पीछे जनता हो वह इस टाइप से नहीं होनी चाहिए कि हमारी कुर्सी को कोई नुकसान नहीं हो जाए। इन इन सारी चीजा में चाहे समाज सेवा हो, चाहे हम किसान नेता हो, चाहे महाराज जी हो, चाहे कहीं की बात हो, इन जो सबसे ज्यादा जो दिखे है चीज वह दिखे इनकी खुद की कुर्सी। और इसमें तो कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये परमिशन इनको निरस्त करना शांतिपूर्ण तरीके से कई कार्यक्रम में इसमें हरियाणा में हो लिए, कितने कीड़ीती का रोड़ा नहीं होया, कार्यक्रम तो किस आधार पर इन्होंने परमिशन रद्द करी है उसका मुझे तो लगता नहीं कोई आधार बनता होगा। केवल एक ही आधार मैंने दिखा है कि कहीं ना कहीं जो इनका जो कद है वो सरकार से ऊंचा होने लग गया, यह बात सरकार का हजम को नहीं हुई। जो बातें निकल के आ रही हैं, ये निकल के आ रही है, समाज समाजी हैं वो विरोध में है, वो नहीं चाहते कि इनके प्रोग्राम हों, तो क्या ये चीज जायज है? देखो, आर्य समाज भी हमारे लिए तो सम्मानित है, हो सके है कि उनमें छोटा मोटा कोई मतभेद हो, इसी बात नहीं है कि आर्य समाज जी उससे गांव में रंधे हो, ये भी सारे हरे गांव में है। अरे गांव में है, देरणवास में कार्यक्रम होया, देरणवास आर्य समाज का गढ़ है, वहां से ज्यादा मन तो आती मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, हर एक संस्था से जुड़ रहा हूँ, और हमारे बाप दादे भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि आर्य समाज से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। बिल्कुल ठीक बात है। और बहुत अहम योगदान आर्य समाज का भी समाज के सुधारण में रहा है, तो ये तो कोई विषय नहीं है, तो एक बहाना हो सके है या हथियार हो सके है, इसमें बीच में उनके कंधे पे बंदूक चलाई जा सके है। अच्छा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो रुकवारे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सरकार चाह कोई वो रुकवारे हैं, अगर आर्य समाज जी रुकवाते तो पहले देरणवास का रुकवाते, तो कितने न कितने मनसा तो है सरकार की रुकवाने में, या अप्रत्यक्ष चीजा ने घुमाया कि न थोड़ा, ये तो ब्लेम तो सरकार की आदत हो है अपने ऊपर थोड़ा ले होगी, कितने न कितने तो गे रहेगी। तो भाई साहब देखिए, ऐसा तो जैसे विकास भाई ने कहा, ये भी बात ठीक है, लेकिन हमने भी वीडियो देखे, आर्य समाजियों की वीडियो आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे लाडोत गांव में एक बच्चा उस टाइम शहीद हो गया था जब ये क्रोंथा में जो कांड हुआ था, फिर ये हमारे गांव में ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर ये बात क्या सरकार को पहले से मालूम नहीं थी क्या कि भाई लाडोत गांव आर्य समाजियों का तो फिर परमिशन दी ही क्यों? क्या लगता है? देखो, पहले तो मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को राम राम। जो विकास भाई ने बताया, बस जो पहले परमिशन दी थी उसको बाद में कैंसिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं या तो साहब पे दर्शावा है कि मतलब पहले परमिशन दे दी तो उसको बाद में रद्द कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो संतरामपाल जी का जो कद है वो सरकार तो ऊंचा होने लग रहा। दूसरी बात, जो किसान के लिए जो संतरामपाल जी ने किया, हमें भी किसान संगठन जुड़ रहे हैं, लेकिन किसान के लिए जो इसने कराया है, आपने पता कि तुम पानी भर गया था, किस प्रकार से पाइप दिए हैं, मोटर दी है, और जो किसानों की मदद करी है, तो किसान जो उसने सम्मानित कर देगा तो इसमें नुकसान भी किए है, ठीक बात है। और जो मदद करके ना, जो देखो मैंने कई बार देखा, एक आधा भाई इसका विरोध भी कर दिया है कि मतलब पाइप दे दिए, किसान कर दिया, मतलब मेरे खेत में पानी भर गया और रामपाल जी की मदद से मेरे खेत का पानी उतर गया, मोटर दी, पाइप दिए, तो मेरा ना का तो भगवान नहीं होगा, जब मेरा नाम का तो पानी खेत का उतर गया, मेरे बच्चा ना खाना नाज पाएगा, भैंसा ना चारा पाएगा, तो मैं उसको भगवान मानूंगा। तो जो लोग ये भाई उल्टे सील्टे बोल रहे हैं, मैं तो इनकी भी कहना चाहूंगा, कम से कम देखो, संत और भी बहुत हैं, इसने अपने जेब तक पैसा लाया है। बहुत सही बात। इस तरह घने घने पिछड़े संत पड़े हैं, मतलब जो पिछा तो उनके पास भी बहुत है, लेकिन इसने लाया है, इसने किसानों की मदद कर दिया। कहता भाई यह बात भी हजम नहीं हो रही। अगर इस प्रकार मतलब किसान के मतलब जो उलाने देने वाले हैं नहीं, उन्हें अगर इस प्रकार तो उलाने देंगे तो फिर किसान की मदद खतरा के कौन आओगे, ये बड़ा सवाल। अच्छा, एक बात बताइए, मान लिया आर्य समाज को या सरकार को ये लग रहा है कि इनका कद बढ़ रहा है, तो किसानों की मदद के लिए कौन सरकार को रोक रहा था, कौन आर्य समाज को रोक रहा था? वो कर देते किसानों की मदद। बिल्कुल, मैं अपना कहना चाहूंगा, शुरुआत में एक जो काम सरकार ने करना था, सरकार ने बजट पेश करना था, एक ठूंग सी लागे थी, सरकार का तो कुछ घटता भी कौन था, वह कर देते थे मदद, इसने मदद कर दी, वह हजम नहीं हो रही। हालांकि काम तो ये सरकार का था, बस इसकी कुछ वोट लेने हैं, सरकार तो किसानों ने वोट देके बनाई है, इसी बात की है। जहाँ मोटरें चली, इसमें कोई दो राय नहीं, वहां पर जो बिजली है वो सरकार ने
मुहैया करवाई, इसमें कोई डर है? हाँ बिल्कुल, जब उन्होंने बिजली उपलब्ध करा दी थी, वो मोटर भी उपलब्ध करा दी मोटर भी करवा सके थे, पाइप भी दे विकास भाई। सके थे। बिल्कुल ठीक है, पाइप भी उपलब्ध करा देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सरकार की जय जयकार करते हैं ये लोग। तो अब जो किसान हैं, जो किसान यूनियन है, खप्पे हैं, सामाजिक संगठन है, अब ये लोग सम्मान दे रहे हैं, तो ये सरकार को भी देते सम्मान, अरे समाजियों को भी देते विकास भाई। निश्चित तौर पर सरकार को पता है, या एक दिन की समस्या नहीं है, आए साल की समस्या है। कौन सा ढूंगा किला है, कौन सा एरिया में पानी चढ़ा है, सारा सरकार को पता है। सारा राजस्व डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास है। सबको पता है। सरकार अगर चाहो नहीं, इतना खर्चा जितना खर्चा में ये मोटर पाइप बिजली देव है, इतना खर्चे में उन सारे इलाकों का परमानेंट इलाज कर सके हैं, जिससे ना तो बार बार किसान ने मुआवजा मांगना पड़े, ना सरकार ने बार बार पाइप और मोटर देनी पड़े। एक के बार में अगर मेरे दिक्कत है तो मन ने परमानेंट बिट्टी लाए की, परमानेंट लाइन दायब किया ड्रेन के माध्यम से परमानेंट, इससे 1 साल का भी जितना खर्च होना उससे भी कम खर्च में पक्का इलाज हो सका है। लेकिन उनने क्या करना है, उनने चलना है इसमें। आए साल अगर वो पक्का इलाज कर दे तो बिट्टी वो पाइप उनने खरीदने, उनका खराब हो गया वो बेचनी, इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। नहीं तो सरकार चाहो तो इनका पक्का इलाज कर दे, किसी की कहने की जरूरत ही नहीं। ठीक बात है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है, हाँ। जो किसान यूनियन है वो सम्मानित कर रही है, काप्पे कर रही है, सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं, तो वो उन पर दबाव डालकर उन्हें सम्मानित हो रहे हैं, ऐसा है क्या? ना आप ना भी देख किसान संगठन से जुड़े लोग, आप पे कोई दबाव आया अब आप संत रामपाल जी को सम्मानित कर दो? भाई पुनिया साहब सीधी बात है, यू मान सम्मान अगर किसी का दबाव तो होता नहीं तो सारे पे करवा लेंगे। हमारे पर दबाव देगा सिस्टम है, हाँ, सरकार अपना ही करा ले सम्मान। ये जो मान सम्मान हुआ है नहीं, किसी के दबाव के कारण नहीं होता। ये तो आदमी मान सम्मान जब करेगा जब भीतर तक दिल तक भावना निकलेगी, जब मान सम्मान करेगा। और मैं जब करेगा मतलब उसने कि मैं कर रखा हुआ है ना किसान के लिए, अगर उसने कुछ कर रखा है और वो खुद अपने दिल तक उसने मान सम्मान देने लग रहा है, तो मतलब इसमें दबाव का तो कम है। दबाव दे के ना तो नू थोड़ा ही नहीं है कि दबाव दे के मान सम्मान करवा जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सारा सिस्टम रहा, या तो सरकार की एक प्राइवेसी मैं कहूँगा, मतलब इनको कुकरे डाउन करने के लिए भाई ये कह दो कि इसने किसान दबाव देकर इसको सम्मानित करवा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार सम्मान को भी लज्जित करना। सरकार में बैठा कोई व्यक्ति एक छोटी ही नौकरी लगवा दे ना, और बूढ़ा हो जाए नौकरी करता करता, जब भी रैली करेगा ना गाड़ी लाइए भर के। क्या बात है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। ये नहीं लेंदे, ये भी सम्मान लेते हैं। सम्मान ये तो सम्मान को नहीं, सम्मान में तो ये कि मैं वो तो लेनदा तो कोई नहीं, ये तो गाड़ी में तो खर्चा भी आओगा, काम भी छुटेगा। रैली में ये क्या है तरह डाउ है लोगों ने, ये के दिखाऊं भीड़ इकट्ठी कर के दिखाना चाहूँ है। आजकल तो सोशल मीडिया जमाना है, किसी ने कि बताया नहीं हो तो फोन में बता लो। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितने ले आए, किसका खर्चा लग गया सारा जनता ने कर रही है तंग। और 20 जगह 50 जगह गाँवेंगे, मनो इतनी फुलाने का थोड़ा नौकरी लगा दिया, उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाओगे। सही बात है। करे उड़ेगा तो सब ले हैं, कोई नहीं छोड़ता। अगर वो तो इस रूप में तो ले भी नहीं रहे, जिस रूप में ये सरकार आने लेने लाग रहे हैं, उस रूप में तो लेंदे नहीं। मन तो देखें कहीं तो जो बूढ़े हो गए बेचारे आज तक भी न कहेंगे फलाने ने लुआए उड़ाऊंगा, उसकी रैली है रूढ़े में न जाना पड़ेगा, फोन आ लिया, मजबूरी है। आप ये देखिए जो बुढ़ापा पेंशन है वो ताऊ देवीलाल ने बांधी थी, आज भी हमारे बुजुर्ग ना इस बात के लिए ताऊ देवीलाल के गीत गा बिल्कुल 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 गाँव भाई। तो फिर एक बात कोई हमारे लिए करेगा ना तो आदमी बोले भी गा। बिल्कुल काश भाई, बिल्कुल। देखो तो फिर ये जो आरोप समाधान ये है कि अगर भाई काला ने कोई काम कर दिया अच्छा, तो मैं इसको दबाने के बजाय मैं इससे अच्छा काम करूँ, अच्छे की होड़ करो। हाँ, आपने जो चर्चा करी ना भाई, आज ये समाज की भी बात है। संत रामपाल तो ये कुछ सालों से है, उससे पहले आर्य समाज था। एक समय था देश में कि आर्य समाज जो आज़ादी का आंदोलन में जो आर्य समाज का जो योगदान रहा, जो जागरूकता इन्हें फैलाई थी, वो ऐतिहासिक थी। और हम गर्व के साथ कह रहा हूँ कि हाँ मेरे बाप दादे आर्य समाजी। बिल्कुल। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन जो भी इन जुड़ी हुई संस्थाओं से जुड़ रहे हैं, आर्य समाज के पास भी हाँ वो उनको भूल गए, पीछे हट रहे हैं। इस बोले वो ट्रालिया पे लिखा है ना, जड़ो मत रिस्क करो। इन मोटर दे दी तो हमें और क्यों में दे दो। सही बात है। हम तो उनका भी सम्मान करांगे, जो कोई मदद करेगा, किसी की मदद में खड़ा होगा तो उनका भी तो सम्मान करांगे। तारी आपस की कोई वैचारिक लड़ाई वो अलग विषय है। और जो चर्चा आपने शुरू करी थी कि भाई आज
हम धार्मिक चीजें भी लेके आ रहे हैं। धर्म का तो अर्थ है कर्तार्थ करना। भाई जो भी पुण्य का काम जिस पर हो सके, आश्रम शब्द जिसके पीछे लग गया, ये तो इन दुकान बना ली आश्रम शब्द जिस चीज के पीछे लग गया, वहां से अगर 2 आदमी भला नहीं होया तो आश्रम क्या का है? क्या बात, ठीक बहुत बात। सही वो बात। तो अपने दुकान खोल रहे हैं। आश्रम के माध्यम से तो भला होना चाहिए, और ये तो एक प्रेरणादायक चीज है। और ये जो चला रहे हैं भी, इन्होंने एक योजना और चला रखी है, मैं नाम तो नहीं, अन्नपूर्णा नाम तक, अन्नपूर्णा मुहिम है। हाँ, गरीबों के मकान गरीबों के मकान बना हुए हैं। 5-5 4-4 गांव में शिक्षा दे रहे हैं। और जो जिसके पास रोटी का प्रबंध नहीं है, उसकी महीने के महीने रोटी पहुंचा रहे हैं। राशन पानी देवा। अगर 5 आदमियां नहीं ये पेट भर रहे हैं, 5 का ये समाज भर रहा है, 5 का कोई सिख भाई भर दे, 5 का कोई और कोई मंदिर वाला भर दे, तो जनता तो भूख तक तो कोई नहीं मर है। अगर ये छत देने लायक जहाँ रीच करो न, 5 ने मैं दूं छत, 5 ने आप दो, और 5 ने 15 आदमी हो गए, इसमें लड़ाई का क्या विषय है? ठीक बात है। ये तो सीखने का विषय है। अगर कोई चीज किसी पर सीखी जाती है तो सीखो, और ये अच्छी चीज है। मैं निश्चित तौर पर इस बात की बहुत मतलब समर्थक हूँ इस बात का, कि अगर कोई शिक्षा की बात करे है, अगर कोई भोजन की बात करे है, अगर कोई मकान की छत देने की बात करे है, कोरोना काल में काम तो सरकार का है यो। कोरोना काल में सरकार ने करना चाहिए था। कोरोना काल में मैंने मेरी आंखों से देखा 5-5 हजार आदमियों ने रोटी खुआ कर दी, क्योंकि संत रामपाल के जो आश्रम है उनमें मशीन है रोटी बनाने की। बिल्कुल सही। 5 जिस टाइम पे एक आदमी भूखा मर रहा था तो उसको ये रोटी की खिलाया कर दे आश्रम के माध्यम से 5-5 हजार आदमियों ने। जब कोई रोटी का हाथ भी नहीं लाने दिया था, अगर क्या ना भी रोटी गेट पर भगा कर दे, उस टाइम की बात बताऊं मैं, उस टाइम पर खाना खुआ कर दे। तो इस बात में कोई बुराई क्या है बताओ? बुराई व्यक्ति में हो सके है, 5,000 उसके विचार में हो सके है। 5,000 ने कोई और खिलांदा तो वो अच्छी बुराई व्यक्ति में विचार में हो सके है, काम में तो बुराई नहीं है। इस रोटी खुआई, किसी का पेट भर दिया, किसी का छत दे दिया, किसी का खेत का पानी काट दिया, या किसी की फसल बुआ दी, किसी के बच्चे ने शिक्षा दे दी, उस काम को देखो ना। अब काम में की बुराई है उसमें? ठीक बात है। आप चर्चाएं कहीं और ले जाना लाग रहे हैं कई बात अपने अहम के ऊपर, जैसे उनको ये लग रहा है जैसे कदे यो आर्य समाज ने तो नहीं नीचा देखना पड़ा इस काम में। वो गलत फहमी है, और वो आर्य समाजी सही आर्य समाजी इसी बात हो भी नहीं सकती। असली आर्य समाजी कभी ऐसी बात नहीं करेगा। असली आर्य समाजी तो इस बात के ऊपर विश्वास रखा है कि हाँ, मैं जो मेरे पुरुष जो मैंने शिक्षा दे के गए थे, वो बात में जो एक दे नशा नहीं करना है, शिक्षा लेनी है, पाखंडवाद में नहीं बढ़ना है, चीजें तो कहीं ना कहीं ये भी सारे वही बात ये कहे हुए कि और कि में नहीं कहे हैं। वो तो फिर एक अहम का लड़ाई होगी ना, उस अहम की लड़ाई में समाज का हित क्यों करो भाई? अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों दिल्ली भी बैठे थे जब दिल्ली का 13 महीने का आंदोलन चला, ये जोड़ी और इनकी यूनियन दिल्ली वहां पे तटस्थ थी। क्या उस वक्त जो आश्रम की टीम है उन्होंने वहां लंगर चलाया, किसान आंदोलन में आपकी मदद करी कि नहीं करी? देखो, लंगर का तो देखो मैं प्रत्यक्ष दर्शी तो हूँ नहीं, या मैं आपका चैनल के माध्यम से कोई झूठ बोल दूं, ये मेरे सिर के ऊपर अपराध है। ठीक है बात है। लेकिन 2018 में मैं आंदोलन ना 2018 में अच्छा, एक जब सुरेश कोथ और मैं हम इकट्ठे एक संगठन में काम कर रहे थे, जब हमने पहली बार संत रामपाल से हमने मदद मांगी, जेल में बैठे थे। अच्छा भाई, हमने ये किसानों की आवाज, आज तो संख्या भी हमारे पास संगठन भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत कम जागरूकता थी। माइजड़ की बात है ना 80 वहाँ मतलब जो हमने उपेक्षा करी थी उससे 100 गुना ज्यादा मदद पहुंची इन्होंने करी। मतलब कि हमने, और चलदा आंदोलन में भी, चाहे उससे पहले के आंदोलन हो, जाट आरक्षण का आंदोलन भी चला, उसमें भी इनका अहम योगदान रहा। इनका लंगर चला किसी भी आंदोलन में जब भी किसी ने इनसे कोई मदद मांगी है तो निश्चित तौर पर इन्होंने मदद करी है। किसी का करे उड़ा बस राणा या मैडी बात है, हमारे संस्कार नहीं है, इतना इन्होंने कराया है। अगर कोई गलती कर रखी है तो कोर्ट का प्रोसेस में है। ठीक बात है, सही बात, कोर्ट का प्रोसेस में है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन हमें ये हक नहीं है कि जायज काम करने खातिर भी करनी है, कहीं भी उसने
आप ही केवल इस दर्द में कि हमारा आपस का द्वेष में कुछ चीजें गलत बोलना लाडुआ ने या जहर गलत- बतावा गलत गलत प्रचार करा। लाडुआ ने हाँ जहर बिल्कुल यही बतावा। बात होगी, लड्डुआ ने जहर बताने वाली बात बताने होगी। वाली बात है। अच्छा काम करा क्या हो, लेकिन उसके पसले जड़े मुर्दिया ने उखाड़ना। हाँ, हाँ, तो ठीक है, पहले मुश्किल गला कह रहे हो तो कोर्ट में अधीन है मामला, लेकिन जो फिलहाल किसानों की जो मदद करना है रहने कम तक उसका बड़ा ये मान सम्मान करना हमारा फर्ज बना। और आप जैसे कई किसान नेताओं से मेरी बात हुई है, भाई दिल्ली में भी इनका वहाँ लंगर चलता था किसान आंदोलन के दौरान। निश्चित तौर पर चलता होगा, दिल्ली में भी इनका लंगर निश्चित चला, मेरे कई नेताओं से बात हुई निश्चित है। तौर पर और चलता वहाँ होगा। गद्दे भी दिए इन्होंने, टेंट भी दिया, जो इनसे गया ना मांगने के लिए, जो जिस प्रकार की मदद मांगी बिल्कुल वो बिल्कुल मदद इन्होंने वहाँ पर की है। ये छोटी बात नहीं है विकास भाई। ना ना बहुत बड़ी बात है। और अगर सारे मैं तो बार बार कहने लग रहा हूँ, सारे आश्रम इस काम में लग जाए, भूखा तो सब आगे आ जाए। सब आगे आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। सरकार के करे इसका है, मतलब ये सही दिशा में है। सरकार है या सरकार के करे है, सरकार हमारे टैक्स का पैसा इकट्ठा करे है, उस टैक्स के पीछे न हमारे ऊपर लावा है और गीत गुआ हुआ आपके। और उसमें भी फिर बीच में मेरे वर्ग अधिकारी बैठे हैं, वो तो बंसीलाल का टेम पर, देवलाल का टेम पर नुगार दे 5 पैसे पहुंचे किते कार दे, 1 पैसा पहुंचे किते कहे 15 पैसे पहुंचे, बाकी न चर्चियां हैं ये कम से कम चर्चे को नहीं सीधे लाओ है। सीधे लावा है। अगर नू ये सारी संस्थाएं नू सीधा पैसा लाने लायक जाओ और इससे एक प्रेरणा लेके न इस प्रकार सामूहिक रूप से 1-1 रुपया हो जाओ, 1 रुपया दान करोड़ भी इनके तो 3-4 करोड़ फ्लोर होंगे, 3-4 करोड़ रुपये हो गए, उनका 1 रुपया हम किमें बिगड़ दान 3-4 करोड़ में केवरा कितने परिवार बस। बिल्कुल सही है। तो ये तो एक सीखने का प्रोसेस है जिसको हर संस्था को, हर चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, धर्म का अर्थ ही वो है मानवता की सेवा करना, मानव का भलाई करना, धर्म का अर्थ ही वो है। ठीक बात। बाकी तो ये जो ग्रंथ लेख की धर दिए इन्हें चाहे नून पलट लो चाहे नून पलट लो, इनका मूल में जो चीज है ना, मूल में यह है कि आप कृतार्थ करो, आप मानवता की सेवा करो, इन सारी चीजें तो ऊपर उठ के करो। और ये सीखने की चीज है, इससे काल पाने की कोई जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर पर कोई भाई इस बात का कोई विवाद खड़ा करना चाह रहा है इस मामले के ऊपर, तो वो भी समाज का हितैषी नहीं है जी। तो क्या फिर दोनों से पूछ रहा हूँ मैं, जो इनके सम्मान हो रहे हैं ये होते रहने चाहिए? हमने तो अच्छी बात है, हम तो भाई जो हमारा भला करेगा उसकी कमाएंगे भाई, अच्छी क्या बात है। आपकी यूनियन को भी कोई सम्मान करने का मौका मिलेगा तो आपकी यूनियन भी इसमें भाग लेगी? देखो ये तो सारे साथिया तो हम सलाह करके बता सका। हाँ, और मैं तो देख कोई चीज है ना, सम्मान की जो बात है वो कोई चीज है ना, मैं तो ये अच्छा, करना इनको बढ़ाना अच्छी बात है। सम्मान का भूखा थोड़ा है। ना ना ना, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान उनका क्या सम्मान कर सके कोई आदमी, बिल्कुल ठीक बात। सम्मान आदमी का हो सके है। स्टेज का सम्मान अलग होगा वैसे तो, लेकिन आदमी लोगों का दिल में जो सम्मान है नहीं वो स्टेज वाला उसका उससे देखो 2 चीज नहीं चल सकती। आप एक तो व्यक्ति से अलग कर रहे हो, दूसरा सम्मान तो आदमी का तो हो सके है, संतों का सम्मान हो नहीं सकता, ठीक बात। चाय के भी नहीं हो सकता। और हम क्या करेंगे? चाय के भी नहीं हो सकता, हमारे संतों का सम्मान हो नहीं सकता बिल्कुल जी। तो साथियों, हमने दोनों किसान नेताओं से बात की और दोनों किसान नेताओं का साफ साफ कहना है कि जो संत रामपाल जी का सम्मान हो रहा है वो सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल। और अन्य जो लोग हैं वो जड़ो मत रीस करो, ये हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है। ठीक बात। वो इस स्लोगन को पढ़ें और इस पर आत्म चिंतन करें और देश सेवा, समाज सेवा, मानवता सेवा और जीव सेवा ये परम धर्म है। बिल्कुल। धर्म का मूल ही यही है। और आर्य समाज ने भी अपने टाइम में बहुत अच्छा किया है और अब भी उनकी बहुत संस्थाएं हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। आपस में उलझने की बजाय वो भी अच्छा करें, ऐसा किसान नेताओं का मानना है। तो साथियों, हमने बात की दोनों किसान नेताओं से। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम राम। राम राम।